अस्सलामुअलैकुम। स्टोमेटा हमें पढ़ना है। स्टोमेटा क्या होता है और इसका रूल क्या है। स्टोमेटा होता है टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर जो लीफ के अंदर होते हैं। देखिए इधर ये है आपका लीफ, ये क्या है, ये है लीफ। डन। अब इसके अंदर क्या है, कुछ टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर है। उनको क्या बोल दिया गया है, उनको बोल दिया गया है स्टोमेटा। क्या बोला है, स्टोमेटा। डन। अब इसका रोल क्या है यानी फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन है इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे इन केस ऑफ ह्यूमंस लो, हमारे यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, बिल्कुल होता है। कहाँ होता है, एल्वियोलाई के बीच में होता है, एल्वियोलाई और लंग्स के बीच में, ऐसे कह सकते हैं लंग्स में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है स्टोमेटा में। स्टोमेटा में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी अंदर और ऑक्सीजन आएगी बाहर। तभी तो हम पढ़ते हैं प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन। प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, और हम प्लांट्स को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। पहला रोल समझ आ गया। सेकंड है ट्रांसपीरेशन। सेकंड क्या है, सेकंड है ट्रांसपीरेशन। क्या लिखना है, ट्रांसपीरेशन। याद रखना ये ट्रांसपीरेशन है, नॉट ट्रांसपोर्टेशन। डोंट बी गेट कंफ्यूज। डन। तो ये है ट्रांसपीरेशन। तो लिखते हैं ट्रांसपीरेशन क्या है। ट्रांसपीरेशन का मीनिंग है कि लीफ से एक्सेस वाटर जो होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। वाटर वेपर यानी ऐसा समझो भाप की भाप की तरह। जैसे जब पानी को आप बॉईल करते हो, बॉईल करने के बाद क्या होता है, भाप बनती है और बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही प्लांट में जो लीव्स है, लीव्स के अंदर भी होता है, क्या होता है, इवेपोरेशन। उसी को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, उस प्रोसेस को जब पानी से भाप बनी थी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर in the form of, in the form of water vapor। किसके फॉर्म में, वाटर वेपर, यानी भाप की तरह। पानी कहाँ निकल रहा है, बाहर। इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम स्टोमेटा, स्टोमेटा में से, ठीक है, फ्रॉम स्टोमेटा। देन तो हमने लिख दिया ट्रांसपीरेशन। एक चीज और हम पढ़ते हैं, इन स्टोमेटा को खोलते हैं और पढ़ते हैं कैसे कैसे होगा। ये देखो एक ये क्या है, ये स्टोमेटा है, नहीं ये स्टोमेटा नहीं है, ये है हमारी गार्ड सेल्स। क्या है ये हमारी, ये है हमारी नहीं प्लांट्स की। प्लांट्स में लीफ जो है ये है उसकी गार्ड सेल्स, और ये जो बीच में पोर है, ठीक है, जगह है, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। लिखा भी है ऊपर। डन। और ये जो इसको, इसकी यहाँ पे जो प्रोटेक्ट कर रही है स्टोमेटा को, उनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। अब इनका फंक्शन क्या है, अब इनका काम है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी उस स्टोमेटा को क्लोज कराएंगी और ओपन भी कराएंगी। क्यों कराएंगी, क्योंकि यहीं से गैस भी एक्सचेंज होगी। और दूसरी बात क्या, वाटर भी लॉस होगा। कब, अगर ये अभी क्या है, स्टोमेटा क्लोज है, ये क्या है, क्लोज स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर या फिर स्टोमेटा, ठीक है। यानी स्टोमेटा का जो पोर है वो अभी क्या है, क्लोज है। देखो यहाँ पे बहुत नैरो है, इस वे में है। अब वो ओपन कैसे होगा, इस वे में। डन। तो अब ये ओपन होगा ऐसे। गार्ड सेल कैसी होती हैं, किडनी शेप होती हैं। अब ये हो गया ओपन। तो ये देखो ये तो नैरोअर था यानी पतला था, ये ब्रॉडर यानी चौड़ा हो गया। कैसे हुआ, ये हुआ ऐसे जब इसके अंदर पानी ने एंट्री की। डन। जब इसके अंदर पानी ने एंट्री की
तो ये फूलना स्टार्ट हो गई गार्ड सेल। ये स्टोमेटा नहीं है, अगेन बता रही हूँ, ये है गार्ड सेल जिसने क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है इस स्टोमेटा को। डन। अब जब इसमें पानी गया तो पानी जाने के बाद ये फूल गई, तो यहां पर क्या हो गया, स्पेस ज्यादा क्रिएट हो गया। हाँ, तो इसी टाइम पे हो जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डन। और दूसरी चीज, यानी अब ये पानी इसमें क्या हो गया है, गार्ड सेल में भर गया है, फिर से क्या होगा, फिर से लॉस हो जाएगा वाटर का, और इसी वे में प्रोसेस चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही हमें इसके बारे में पढ़ना था। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।